Hello students, welcome back to Learn from Home classes with Deepak Chaubey. So today we will continue with class 10 physics, the chapter electricity. So in previous class we have discussed about electric field. So we have seen that a charged particles create a field around it to apply electrostatic force. So today we will discuss about a new topic, and that is electric potential. At a point in electric field. Look here, it's a totally different concept. Suppose there is a point charge Q, एक पॉइंट चार्ज है Q, तो हम लोग जानते हैं कि भाई ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक फील्ड जनरेट करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करेगा। सपोज हम लोगों को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लेते हैं कि एक पॉइंट है और वो पॉइंट है A, और इस A का हम लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इसके मेजरमेंट से पहले हम लोग ये जान ले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आखिर होता क्या है। तो मानते हैं हम लोग, सपोज आप एक बीकर ली, दो बीकर, और इन दोनों को एक ट्यूब से हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। अगर इसमें हम लोग क्या करें, वाटर डालें, तो ये वाटर जो है, और ये खाली ही है, तो ये वाटर जो है इस ट्यूब के सहारे होते हुए इस खाली कंटेनर में क्या होगा, इस वेसल्स में जाएगा। तो और ये कब तक जाएगा, जब तक कि ये दोनों तरफ क्या नहीं हो जाए, और इसमें से कम होते जाएंगे, दोनों तरफ बराबर ना हो जाए, और दोनों तरफ जब लेवल बराबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उसी तरीके से सपोज करते हैं कि, तो इसका मतलब कि अगर हमको वाटर के फ्लो को मेजर करना है तो हमको उसके कंसंट्रेशन का पता होना चाहिए, उसके लेवल का पता होना चाहिए, उसके डेंसिटी का पता होना चाहिए। अगर हम लोगों को सपोज दो ऑब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए दो मार्कर है, इसको दोनों को टच किए, अगर हमको बताना है कि हीट किधर से किधर फ्लो कर रहा है, तो क्या हम बता सकते हैं, नहीं। लेकिन अगर हम बताएं कि ये 40 डिग्री सेल्सियस पे है और ये 10 डिग्री सेल्सियस पे मान लेते हैं, और इस दोनों को टच करें, तो पता चल जाए अच्छा हाँ, हीट 40 to 10 वाले में क्या हो रहा होगा, ट्रांसफर हो रहा होगा। इसका मतलब कि हीट के ट्रांसफर के लिए, उसके डायरेक्शन के लिए हम लोगों को टेम्परेचर का पता होना जरूरी है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इट इज अ इलेक्ट्रिकल स्टेट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक इलेक्ट्रिकल स्टेट है जो determines the direction of flow of electric चार्ज, जो किसको डिटरमाइन करता है, किसी भी फील्ड में चार्ज के डायरेक्शन को, चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा। तो इसके लिए तो अब इसको मेजर कैसे करेंगे, हाउ कैन वी मेजर दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, तो उसके लिए हम लोग यहाँ देखेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्टेट है जो डायरेक्शन ऑफ चार्ज को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। सो आते हैं हम लोग, तो हाउ कैन वी मेजर, तो मेजरमेंट देखते हैं हम लोग। मान के चलो सपोज कि ये चार्ज Q है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सोर्स चार्ज कहलाएगा, सोर्स चार्ज, और इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो एक बात आप जान लें कि किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या उसकी कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए हम लोग को कुछ वर्क करना पड़ेगा। मान के चलते हैं कि एक चार्ज कहीं भी, सपोज हम लोग एक लिए क्या कि एक चार्ज है यहां इंफिनिटी पे, ये कोई इंफिनिटी मान के चलते हैं, और यहां पे एक टेस्ट चार्ज हम लोग लिखते हैं, अगर इसको हम लोग कैपिटल क्यू मान लेते हैं, चलिए, और इसको स्मॉल क्यू, ये टेस्ट चार्ज हुआ, और एक पॉजिटिव ले लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट तक लाने का ट्राई करेंगे। तो अब ये जैसे टेस्ट चार्ज पे जैसे इधर की ओर आ रहा है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा, वो किधर की ओर लगेगा, इस डायरेक्शन में। किसके थ्रू? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ये जैसे यहां पे आएगा, मान लेते हैं, तो इस पे एक फोर्स लगेगा, क्या, F, अपोजिट डायरेक्शन में। उसको रोकने का कोशिश करेगा कि नहीं तुम क्या हो, रुक जाओ। अब हमको इस पॉइंट तक लाना है उसको, तो क्या करना पड़ेगा? अब हमको इसके फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। आप जैसे देखो, अगर यानी यहां से इस चार्ज को हम जैसे जैसे इसके नजदीक लाते जाएंगे इस पॉइंट पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चार्ज को क्या करेगी, रिपेल करेगी, रोकने की कोशिश करेगी। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिपेल करने की कोशिश करेगी। तो इसके फोर्स अपोजिट के डायरेक्शन में इसको काम करना पड़ेगा, और ये क्या करेगा, इधर की ओर फोर्स लगाएगा। ये Q जो है इधर की ओर फोर्स लगाएगा, और मान लेते हैं कि ये यहां से यहां तक आने में कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा, कुछ डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस कवर करे। तो अब कोई आप जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो इसका मतलब उसने कोई वर्क किया। तो यहाँ पे वही चीज है कि इस पॉजिटिव चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क होगा, यानी F फोर्स लग रहा है, मान लो ये F1 फोर्स लगा रहा है, और ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, मान लेते हैं R डिस्टेंस कवर किया, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। तो इस वर्क डन को ही हम लोग इस पॉइंट का क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे। यानी Q चार्ज को इंफिनिटी से A तक लाने में कितना वर्क डन हुआ, W वर्क डन हुआ। कहां से, इंफिनिटी से कहां लाने में, A लाने में। इसको ऐसे तरह से लिख सकते हैं, इंफिनिटी से A तक लाने में Q चार्ज को हम लोगों को कितना वर्क डन करना पड़ा, W वर्क डन। तो अगर हम लोग इसके जगह यूनिट चार्ज ले लें, यानी 1 कूलम ले लें, तो हम लोग को कितना वर्क करना पड़ेगा, W बाई Q वर्क करना पड़ेगा, और यही उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। यानी इट मींस दैट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू at a point in an electric field is the amount of work done, यानी इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट तक आने में जो वर्क हुआ है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग UTPC, आप लोग को मैंने बताया था पिछले क्लास में, यानी यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रोकेगी, लेकिन उस फोर्स को ओवरकम करके अगर इसको Q को यहां तक लाने में जो वर्क हो रहा है,
उस यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, उसी को हम लोग इस पॉइंट का क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यानी तो देयरफॉर, और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसको डिनोट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। तो इसका मतलब हो गया कि V इक्वल टू W बाई क्यू। अगर ये पॉइंट A है तो VA लिख सकते हैं, VA इक्वल टू W बाई क्यू। सो अब यहां से यानी Q चार्ज को, यानी 1 कूलम को, एक यूनिट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क होगा वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। अब आते हैं कि अब तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस वर्क डन पे डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पे डिपेंड कर रहा है, और वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो जब वर्क स्केलर क्वांटिटी है तो ये भी क्या होगा, स्केलर। तो इट इज स्केलर quantity as it depends on amount of work done, and work done is always scalar, therefore electric potential is also scalar. So VA equal to W by Q. So by this formula we can find out that the what is the value of, what is the magnitude of electric potential at a point in electric field. Okay, so let's see what in which unit we can measure this electric potential. Okay, so unit of electric potential. So unit of electric potential, तो V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू, दूसरा फॉर्मूला। तो अगर यहां से हम लोगों को ऐसा यूनिट लिखना है तो W का ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू, जूल, और वर्क को हम लोग जूल में मेजर करते हैं, और चार्ज का होता है कूलम, तो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। इसको एक नाम दिया गया वोल्टा, एक साइंटिस्ट, उनके नाम पे, तो इसका नाम दिया गया वोल्ट। यानी ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वोल्ट होगा। यानी हम लोग बोलेंगे कि ऐसा यूनिट, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम लोग वोल्ट बोलेंगे। अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना तो जूल पर कूलम बोल सकते हैं। तो अगर यहां से हम लोग 1 वोल्ट को डिफाइन करें, 1 वोल्ट कब कहलाएगा, तो electric potential at a point in electric field is said to be 1 volt if 1 coulomb if 1 joule of work is being done on bringing 1 coulomb of charge from infinity to that point against electrostatic force। अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर क्या लगाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगी, रोकने की कोशिश करेगी। इस फोर्स को ओवरकम करते हुए अगर 1 कूलम के चार्ज को, मान लेते हैं 1 कूलम चार्ज है, इस 1 कूलम के चार्ज को यहां तक लाने में अगर वर्क डन का अमाउंट 1 जूल हो जाए, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मेरा क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। यानी 1 कूलम का चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट आने में अगर 1 जूल का वर्क करे, तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरा क्या होगा, 1 वोल्ट होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। तो इस तरीके से हम लोग किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज करते हैं, आगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है
पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल, एक बात और आपको नोट करने वाली बात है कि क्वेश्चन ये है सर आप तो सीधे सीधे गए स्ट्रेट लाइन में, कोई जरूरी है इस चार्ज को स्ट्रेट लाइन में ही ले जाएं? हम इस चार्ज को क्या करें, मेरा मन, हम इस चार्ज को स्ट्रेट लाइन में ना ले जाके हम इस चार्ज को क्या करें, ऐसे ऐसे घुमा घुमा कर यहां तक ले जाएं, ऐसे पूरा जिगजैग। तो मेरा वर्क डन चेंज होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए सिंपल जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव फोर्स यानी ऐसा फोर्स जिसके थ्रू जो वर्क डन होगा वो उसके पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, यानी उसके पाथ कैसे भी आ रहा हो उससे मतलब नहीं है। इस फोर्स को कैसे वो किस तरीके से बॉडी वहां तक जा रही है उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन क्या है उससे कोई मतलब नहीं है कि वर्क डन कैसे हो रहा है। बस अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है अगर स्ट्रेट आ रहे हैं या ऐसे भी आ रहे हैं, दोनों कंडीशन में अमाउंट ऑफ वर्क डन मेरा क्या होगा, सेम होगा। तो इस टाइप के फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। तो आप ऐसे घूमते हुए यहां तक आओ, इस चार्ज को लाओ या स्ट्रेट लाओ, दोनों कंडीशन में अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, सेम होता है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। So our next is simple. This is also a potential, electric potential. If we can simply define this, the difference between two potential, between two electric potential, दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को ही क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। यानी आपको मैंने बताया था कि मान लेते हैं कि ये कोई चार्ज है, सोर्स चार्ज Q, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे A पे जो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है, VA है। और ये VA कैसे आया, इंफिनिटी से कोई टेस्ट चार्ज Q को यहां से यहां लाने में जो वर्क डन हुआ है उसके लिए। उसी तरह से मान लेते हैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कि कोई एक अदर पॉइंट क्या है, B है। तो यहां क्या भी पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं कि इस Q को यहां से हम लोग कहां लाते हैं, इस B पॉइंट तक लाते हैं। तो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं क्या है, VB है। अब ध्यान दो, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यानी अगर इन दोनों का पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस है, तो अगर हम लोग यहां से उस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को Q, टेस्ट चार्ज को मान लेते हैं टेस्ट चार्ज, इस A पॉइंट से इस पॉइंट B तक लाने में जो वर्क करेंगे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, यानी अब जो मेरा वर्क डन होगा वो पॉइंट A से पॉइंट B तक इस Q चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference between 2 points in electric field is the amount of work done
work done on bringing UTPC from one point to another against this electrostatic फोर्स। यानी अब यहां पे वर्क डन ए से बी के बीच में होगा, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्या है, सिंपल पोटेंशियल ही होगा। तो यानी VA माइनस VB इक्वल टू W बाई क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, W बाई Q। और इसका भी ऐसा क्या होगा, वोल्ट, ऐसा यूनिट वोल्ट, यानी जूल पर कूलम वोल्ट। सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब कहने का मतलब क्या होगा कि कहीं का पोटेंशियल हाई होगा, कहीं का पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा, इसका मतलब। तो यहां पे है कि अगर ये डिफरेंस नहीं हो तो इसका मतलब हम लोग चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स में, इलेक्ट्रिक करंट, कि भाई करंट कैसे फ्लो कर रहा है। तो उस पे हम लोग देखेंगे कि भाई करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है, यानी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव तभी करेगा जब दोनों पॉइंट के पोटेंशियल के बीच में क्या होगा, डिफरेंस होगा। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम रहे, अगर VA इक्वल टू क्या हो जाए, VB हो जाए, तो इसका मतलब कि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, कोई चार्ज मूव नहीं करेगा, यानी नो चार्ज will move between A and B, A और B के बीच में कोई चार्ज मूव नहीं करेगा। तो हम लोग इसको मेजर करेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और हमारे पिछले टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग का बेस्ड रहेगा न्यूमेरिकल बेस्ड। Okay, so if you have any problem, you can ask in the inbox. Thank you.